इमेजिन करो एक कार है जिसमें बहुत ही सारे फीचर्स दे रखे हैं एंड उसमें एक बहुत ही बढ़िया तरीके का इंजन लगा रखा है जिसकी हॉर्स पावर भी कमाल की है एंड उसका पिकअप वगैरह सब कुछ ऊपर से नीचे तक एकदम टनाटन है। वो एकदम मस्त लेवल की कार है यार। बट अगर उस कार में फ्यूल नहीं होगा या अगर वो कार बैटरी से चलती होगी या डीजल से चलती होगी, किसी भी चीज़ से चलती होगी, अगर तुम उसमें उसकी जो मेन एनर्जी होती है ना, जो मेन फ्यूल होता है, अगर तुम उस कार में वो नहीं डालोगे तो मेरे भाई या बहन तुम उसमें कितने ही सारे फीचर्स ऐड कर लो, उसमें कितने ही बढ़िया तरीके का इंजन ऐड कर लो, वो कार 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ेगी। वो अलग बात है तुम धक्का देके उसे बढ़ा दो। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ब्रेकअप में और ये जो कार वाला मैंने एग्जांपल लिया, इसमें एक चीज़ कॉमन होती है, एनर्जी। एनर्जी बोल लो, फ्यूल बोल लो, या तुम इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। कार की नज़र में इसे नाम देना है तो फ्यूल हो जाएगा, ब्रेकअप की नज़र में इसे नाम देना है तो वो एनर्जी हो जाएगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर एक इंसान के अंदर एनर्जी होगी ना एंड उसे डायरेक्शन पता होगी तो उसका 90% काम यहीं पे हो जाता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है एंड तुम्हारे पास एनर्जी भी है तो तुम्हारा 90% काम यहीं पे हो जाता है। डायरेक्शन मैटर्स मोर देन स्पीड। व्हेन यू हैव डायरेक्शन एंड एनर्जी देन तुम्हें स्पीड तो अपने आप आ जाएगी यार, क्योंकि तुम्हारे पास फ्यूल की कमी नहीं है तो तुम कार को जितनी भी चाहे उतनी तेज़ भगा सकते हो। देखो यार, जब किसी इंसान का खतरनाक वाला ब्रेकअप होता है ना, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, या एकदम खतरनाक वाला ब्रेकअप हो, एकदम गंदा वाला, कि उसे शॉक लग गया यार कि वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई, तब जो इमोशंस अंदर क्रिएट होते हैं ना, उनका बाहर आना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो अंदर ही अंदर वो टेंशन क्रिएट होने लगेगी, अंदर ही अंदर दिमाग ख़राब होने लगता है एंड अंदर ही अंदर इंसान टेंशन ले लेके पागल होने लगता है। सो उन इमोशंस का बाहर आना ज़रूरी है। जब एक इंसान का ब्रेकअप होता है, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, तो उसके अंदर वो सारे इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं एंड उसकी जो एनर्जी होती है उस टाइम पे वो एकदम सेंटर्ड होती है। यानी कि वो जिस भी काम में चाहे उस एनर्जी को लगा सकता है एंड उसमें बढ़िया रिजल्ट पा सकता है। तभी तो तुम देखते हो यार कि मोस्ट ऑफ द जो लड़के होते हैं जिन्होंने ब्रेकअप के बाद जिम जाना स्टार्ट किया होता है, उनकी बॉडी काफ़ी बनने भी लगती है यार, क्योंकि वो जिम छोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब उन्हें अपनी एक्स की याद आती है तो चक्कर में उनकी इमोशंस और ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगते हैं एंड उस चक्कर में वो और ज़्यादा जिम करते हैं यार कि वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई। जैसे एक एनर्जी आने लगती है, जैसे कि तुम गाने सुनते हो तो उसमें एक एनर्जी आने लगती है, सेम जब उन्हें अपनी एक्स की याद आती है तो उन्हें भी एक एनर्जी फील होने लगती है एंड वो जिम में और अच्छे से ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हैं। दैट्स वाई उनकी काफ़ी ख़तरनाक तरीके की बॉडी बन जाती है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिम का, तुम चाहो तो उस एनर्जी को किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, क्योंकि यार एनर्जी है तो वो निकलेगी, चाहे सही तरीके से निकले चाहे गलत तरीके से निकले, लेकिन उसका निकलना ज़रूरी होता है एंड एट द एंड वो निकलेगी ही। अगर तुम उसे नहीं निकालोगे तो तुम्हारा शरीर कहीं ना कहीं ख़राब होने लगेगा। तो या तो शरीर ख़राब होगा या तो एनर्जी कहीं ना कहीं निकलेगी, अच्छे तरीके से निकलेगी या बुरे तरीके से निकलेगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि तुम काफ़ी गंदी चीज़ झेल रहे हो जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एंड दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि यू आर इन द मोस्ट मोस्ट बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अभी तुम्हारे पास, मान लो डायरेक्शन हो या ना हो मुझे पता नहीं है, अभी तुम्हारे पास इमेंस एनर्जी है। लाइक तुम्हारे हाथ में किसी ने न्यूक्लियर वेपन थमा दिया यार। तुम्हारे पास इस समय इतनी एनर्जी इकट्ठी हो रखी है, सेंटर्ड एनर्जी है, वो एकदम वन फोकस एनर्जी है। क्योंकि तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हें उस ब्रेकअप की एनर्जी को निकालना है यार कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ। तुम्हारे अंदर इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, कुछ क्रिएट हो रहा है अंदर, उसे तुम्हें निकालना है। अगर तुम नहीं निकालोगे तो हो सकता है कि तुम और उदासी में चले जाओ एंड हो सकता है कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ एंड हो सकता है कि तुम, जैसे कि बहुत सारे बंदे ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इमोशन काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है यार। KGF 2 इसीलिए ज़्यादा चली थी क्योंकि उनके जो डायरेक्टर थे ना, प्रशांत नील सर, वो ऑडियंस की इमोशंस के साथ खेल गए। उन्होंने ऐसी इमोशनल स्टोरी कनेक्ट कर दी कि एक बेटा है जो अपनी माँ का वादा पूरा करने के लिए कुछ भी करने लगता है, तो वो एकदम इमोशनल सीन क्रिएट कर दिया यार। जैसे कि अभी सैयारा मूवी रिसेंट में रिलीज़ हुई थी, तुम देख सकते हो कि कितने लोग इमोशन के चक्कर में, अपनी एक्स को याद करके कितना रोने लगे थे यार, अपनी शर्ट फाड़ने लगे थे। तो ब्रेकअप के बाद तुम्हारे अंदर भी ऐसी एक एनर्जी आ जाती है, ऐसा ही कुछ आने लगता है। अब अगर तुम चाहो तो बर्बाद हो सकते हो, सिगरेट शराब पी सकते हो एंड कुछ भी फालतू की हरकतें कर सकते हो, जो कि करना बहुत आसान होता है। लेकिन मेरे भाई या बहन, इस टाइम पे अगर तुम उस एनर्जी को चैनलाइज करते हो ना, तो तुमसे आगे कोई नहीं होगा कुछ टाइम बाद। क्योंकि बाकी सारे लोग मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तुम यहाँ अपने ब्रेकअप से निपटने की तैयारी कर रहे हो, तो तुम आगे निकलोगे ही निकलोगे यार।
क्योंकि जो मस्ती कर रहा है एंड जिसने ब्रेकअप झेला है एंड झेल के उसे इतनी एनर्जी आई है जो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है, तो तुम उनसे आगे आज नहीं तो कल निकलोगे ही निकलोगे। एंड ये एक फैक्ट है, अगर तुम उस एनर्जी का अच्छे से यूज़ करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता यार। आई मीन इसे ऐसे देखो ना कि बुरे से बुरे में भी कुछ अच्छा होता है। जब तुम्हारा गंदे से गंदा वाला ब्रेकअप हुआ होता है ना, तब तुम्हारे अंदर जो भरता है, जब तुम्हारे अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो कुछ क्रिएट होता है, उसके अगर तुम किसी ऐसी जगह पे निकालोगे जिससे तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। जैसे कि अगर तुम पतले हो या मोटे हो तो तुम जिम पे निकालोगे तो तुम्हारी काफ़ी बढ़िया तरीके की बॉडी बनने लगेगी, तुम्हें काफ़ी जिम में बढ़िया रिजल्ट मिलने लगेगा। या फिर अगर तुम उसे किसी काम पे निकालोगे, लाइक मान लो तुम्हें कोई भी काम कर रहे हो यार, अगर तुमने उस काम को गुस्से में और ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया कि यार वो मुझे छोड़ के चली गई, अब मुझे कुछ बन के दिखाना है। जैसे कि वो मूवी नहीं थी शादी में ज़रूर आना, उसमें उस लड़के पे इतना वो हो जाता है कि वो उस लड़की से मिलने के लिए आईएएस बन जाता है। ब्रेकअप में इतनी खतरनाक एनर्जी तुम लोग को मिलती है कि अगर तुम चाहो तो उसे किसी ऐसे काम में लगा सकते हो जिसके बाद तुम्हें भयंकर लेवल का रिजल्ट मिल सकता है। वो एनर्जी तुम्हें कहाँ लगानी है ये तुम्हें पता चलेगा अपना दिमाग लगा के, कि मुझे उसे जिम में निकालना है, मुझे उसे पढ़ाई में निकालना है, या मुझे उसे किसी ऐसे काम में निकालना है जो मैं अलग सा कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ स्किल वगैरह सीख रहा हूँ। वो कहावत तो तुम लोगों ने सुनी ही होगी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस नज़रिए से तुम इस दुनिया को देखोगे ये दुनिया तुम्हें वैसे ही दिखने को मिल जाएगी। अगर तुम्हारी आदत होगी ना कि बुरे से बुरे में भी कुछ अच्छा ढूंढ निकालने की, तो तुम ब्रेकअप की इस पॉजिटिव साइड को भी देख सकते हो यार। कि जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो तुम्हारे पास इतनी एनर्जी आ जाती है जैसे कि तुम्हें कोई न्यूक्लियर वेपन थमा दिया गया हो। अब उस न्यूक्लियर वेपन का तुम्हें कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये दिमाग लगाना तुम्हारा काम है। तुम चाहो तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, या तुम चाहो तो रिसर्च वगैरह कर सकते हो यार कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे मेरे अंदर जो क्रिएट हो रहा है ना, मेरे अंदर जो एनर्जी आ रही है ना, मैं उसे कहाँ लगा सकता हूँ। मैं उसे पढ़ाई में लगा सकता हूँ, मैं उसे जिम में लगा सकता हूँ, मैं उसे किसी चीज़ में, मैं उसे किसी स्टार्टअप में लगा सकता हूँ, मैं उसे कुछ स्किल सीखने में लगा सकता हूँ। एंड आई विल गारंटी यू कि तुम्हें भयंकर लेवल का रिजल्ट मिलेगा यार। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि तुम्हें अपने ब्रेकअप के बाद क्या करना है। एंड मुंह लटका के तो बैठना नहीं है, क्योंकि अगर तुम मुंह लटका के बैठे रहोगे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं पाएगा यार। तुम्हें कोई नहीं आने वाला यार कि हाथ पकड़ के लो भाई मेरा हाथ पकड़ो और तुम ऊपर आ जाओ ब्रेकअप से निकल के ना। ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है। 90% ऑफ द केसेस में तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। एंड अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी मदद करोगे कि नहीं। वैसे तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एंड यहीं पे 90% ऑफ द लोग फेल हो जाते हैं। अगर इतना आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और कोई टॉपिक हो या मुझे वीडियो में क्या इंप्रूव करना चाहिए तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो।